हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओएस पाठशाला को आपण मानकु स्वागत। आज आम इजी हिस्ट्री वीडियो सीरीज रो पार्ट 4 डिस्कशन करवा। ए वीडियो रे आमे इंपोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट, कास्ट रिवोल्ट, पिजन रिवोल्ट देखिबा फॉर ओएस मेन जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू रे। ए सीरीज मात्र मु आपण मानकु वेरी इजी वे रे हिस्ट्री आंसर राइटिंग डिस्कशन करोची। जदि आपको हिस्ट्री स्ट्राटेजी दरकार देन मु ऑलरेडी हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री फॉर ओएस मेन पाई बनै सारी। आपण मैंने से वीडियोटी को देखिपारे, मु यार लिंक डिस्क्रिप्शन देदेवि। आपको जदि मोर एवरी वीडियो पीडीएफ फाइल दरकार देन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम चैनल। यार लिंक डिस्क्रिप्शन रे और कमेंट रे मिल जाओ। सो बिल्कुल लेट कर चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो लेक्चर ओपीएससी ओएस मेंस जनरल स्टडी पेपर 1 इजी हिस्ट्री पार्ट 4 कंटेंट करब। कंटेंट आज कंटेंट रहा देखो ट्राइबल मूवमेंट रहा, कास्ट मूवमेंट रहा एंड पिजन मूवमेंट रहा। ट्राइबल मूवमेंट आम जनरल कज देखा, कास्ट मूवमेंट जनरल कज देखा एंड पिजन मूवमेंट जनरल कज सहित ये जो छटा मूवमेंट देखा। इंडिको मूवमेंट के ना 1859 रू 1860। पवना मूवमेंट के ना 1872 75। चंपारण सत्याग्रह यहाँ भी गोटे इंडिको कल्टिवेशन होता के 1917। यहाँ हूँ प्रथम गांधीजी स्टार्ट करते फास्ट गांधी स्टार्ट सत्याग्रह इन इंडिया। देन हूँ खेड़ा सत्याग्रह हूँ 1918 होता। मापला मापला रिवोल्ट 1921 एंड देन बरदोली सत्याग्रह 1928। एंड बरदोली सत्याग्रह पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोली कहुला। सरदार वल्लभ भाई पटेल यही बरदोली सत्याग्रह सक्सेसफुल है पर ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोली टाइटल मिला। तो चलतु फास्ट आम स्टार्ट करिया आमर फास्ट टॉपिक ट्राइबल मूवमेंट रू। आज आमर प्रथम टॉपिक हूँ ट्राइबल रिवोल्ट। देखो ट्राइबल रिवोल्ट आम जनरल कज पढ़ा। ठीक अच्छे, जनरल कज पढ़ा कि सब ट्राइबल रिवोल्ट जिते सब सारा होता ओडिशा रे कि इंडिया रे तार मेन कज कौन अच्छे। फास्ट कज हूँ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर द ट्राइबल एरिया। द एक्सपेंशन ब्रिटिश रूल ओवर द ट्राइबल एरिया। देखो ब्रिटिश मान रूल ट्राइबल एरिया मान को एक्सपेंशन करथिला। तापर कौन कला ने एक्सपेंशन कला ताने टैक्स लॉ इम्पोज ऑन ट्राइबल पीपल। जिते सब टैक्स लॉ अच्छी से सब इम्पोजिशन करागला ट्राइबल पीपल मान को। ट्राइबल पीपल मान को भी कहला कि आपण मैंने खजना दिंतु जमीर। तापर कौन कला ना शिफ्टिंग कल्टिवेशन आज नेम नहीं बैन करागला। ओके, शिफ्ट ब्रिटिशर माने जो ट्राइबल पीपल जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन माने जो पोड़ू चाष करते जो ट्राइबल पीपल सेटा को बैन करदे को माने ना ब्रिटिशर माने। तापर कौन कौन ना सम पार्ट ऑफ फॉरेस्ट डिक्लेयर एज ए रिजर्व फॉरेस्ट। किछि पार्ट को किछि माने सम पार्ट ऑफ फॉरेस्ट डिक्लेयर एज ए रिजर्व फॉरेस्ट। देखो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेरेशन कले से कौन पीपल विदाउट परमिशन रे एंट्री करें ना। ठीक अच्छे, तो से जो ट्राइबल पीपल माने फॉरेस्ट मान को जाऊ कि जो जीविका निर्वाह करते सेटा हो पारला ना। तो से माने ब्रिटिश के एगेंस्ट रे रिवोल्ट करवा स्टार्ट कले। सेकेंड कौन कौन ना ब्रिटिशर इंटरवेंशन इनटू देयर सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस मैटर। ब्रिटिशर माने कौन कले ना से सोशल कल्चरल रिलीजियस मैटर रे बहुत इंटरफेयर करथिले। सेथिपई देखंतु कौन रिवोल्ट। ओके, कौन क्यों रोल ना कौन रिवोल्ट होता ना ब्रिटिश मैंने अबोलिशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एक्ट। अबोलिशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एक्ट आनी। तो से जो कौन रिवोल्ट होता। ठीक अच्छे, देन आसी ख्रिस्टियन मिशनरीज। आपण मैंने जानते कि ट्राइबल पीपल मान को ख्रिस्टियन मिशनरी मैंने आनिक धर्म परिवर्तन करते कि से ख्रिस्टियन बनाते। एवं भी ओडिशार बहुत पार्ट रे ट्राइबल पीपल मान को फोर्सफुली धर्म और रिलीजन चेंज करा जाउची। देन कौन सी ना पेनिट्रेशन ऑफ आउटसाइडर इनटू ट्राइबल एरिया। देखो जो ब्रिटिशर मैंने अच्छा कि अलग इंडियन पीपल अच्छा से पेनिट्रेशन कले ट्राइबल एरिया को। से ट्राइबल मैंने ब्रिटिश और एगेंस्ट रे रिवोल्ट करवा स्टार्ट कले। देखो इंपोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट कौन कौन अच्छी। देखो इंपोर्टेंट फास्ट हूँ कौन रिवोल्ट। कौन रिवोल्ट कौन होता ना ह्यूमन सैक्रिफाइस बैन करते ब्रिटिशर मैंने। से कौन रिवोल्ट इन ओडिशा रे होता 1846 रू 1860 भितर। ठीक अच्छे, देन हूँ सांताल रिवोल्ट। सांताल रिवोल्ट कौटी होता ना सांताल रिवोल्ट बिहार होता केवे ना 1855 टू 56 रे होता सांताल रिवोल्ट। सांताल रिवोल्ट कज हो कि सांताल रिवोल्ट मेन कौच हो कि जो पेनिट्रेशन ऑफ द आउटसाइडर इनटू द ट्राइबल एरिया ये सांताल रिवोल्ट होता। मुंडा रिवोल्ट केवे कौटी होता ना झारखंड होता
केबे हितला ना 1899 रु 1900 रे मुंडा रिवोल्ट होता। ये जो मुंडा रिवोल्ट होता ताहार हेड लीडर के थिला ना बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इज द लीडर ऑफ मुंडा रिवोल्ट कोडी ना झारखंड रे होता। एटा में भी पके पारे फ्री रे। आज सेकेंड टॉपिक होची कास्ट रिवोल्ट और एंटी ब्राह्मणिकल रिवोल्ट। एंटी ब्राह्मणिकल रिवोल्ट। एंटी ब्राह्मणिकल रिवोल्ट। दिस रिवोल्ट लेड बाय दलित्स एंड इंटरमीडिएट कास्ट। कॉमन लीड कले ना दलित्स एंड मिडिल कास्ट पीपल। दलित्स एंड मिडिल क्लास पीपल एटा देखो दलित माने दलित फेल दैट ब्राह्मण वर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिस्क्रिमिनेशन। जिते सब डिस्क्रिमिनेशन हो समाज रे तार मूल कारण होची ब्राह्मण माने। तो सेति पई दलित ए रिवोल्ट स्टार्ट कले। आउ मिडिल क्लास पीपल ए रिवोल्ट को एति पई स्टार्ट कले काहे ना मिडिल क्लास पीपल फॉर बिकॉज डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण इन आवर सोसाइटी। तमे देखिया दलित मूवमेंट ठीक अछि। इंपोर्टेंट दलित मूवमेंट कौन कौन अच्छी दुटा अच्छी गोटे हूँ सत्यशोधक समाज मूवमेंट एंड मोहर मूवमेंट। यहाँ ठीक अच्छे सत्यशोधक समाज मूवमेंट एंड मोहर मूवमेंट। मोहर मूवमेंट आप जानते मुंबई स्टार्ट है। आर मेन लीडर होती डॉक्टर भीमभाई आंबेडकर। देखो दलित मूवमेंट फास्ट कज देखिए कज कौन अच्छी ना फास्ट हूँ डिस्क्रिमिनेशन नो एक्सेसिबिलिटी टू द रिसोर्स रिलीजियस डिसेबिलिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी। देखो जेकोसी दलित मूवमेंट पड़ो माने ये जो चार्टा पॉइंट ए सब मूवमेंट रे थी। फास्ट हूँ डिस्क्रिमिनेशन नो एक्सेस टू द रिसोर्सेस रिलीजियस डिसेबिलिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी। देखो नेक्स्ट हूँ कॉमन एक्टिविटी टेकन। देखो नेक्स्ट हूँ कॉमन एक्टिविटी टेकन बाय द लीडर इन ऑल मूवमेंट ऑल कास्ट मूवमेंट ठीक अच्छे। ऑल कास्ट मूवमेंट रे लीडर माने को एक्टिविटी टेकन कले और स्टार्ट कले को एक्टिविटी स्टार्ट कले। फास्ट हूँ कि रिजेक्टिंग ब्राह्मणिकल सुप्रमेसी। ब्राह्मणिकल सुप्रमेसी रिजेक्ट कले ताने। सेकंड हूँ स्कल्पचर वे टारगेटेड मैंने स्कल्पचर को बंद कले कहीं सबू स्कल्पचर देखिए ब्राह्मण मान को सुप्रमेसी देखा तो से स्कल्पचर को टार्गेट कले। तापर हूँ फोर्सिबल टेम्पल एंट्री। आगुरी दलित मान को और लोअर कास्ट पीपल मान को टेम्पल मानक एंट्री करा जाऊ नथिला तो से फोर्सफुल टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो फाइटिंग फॉर वाटर फ्रॉम द पब्लिक वेल। पब्लिक कूल जो थिला से दलित मान को और लोअर कास्ट पीपल मान को पानी नापी सुविधा दौन तो से स्टार्ट कले फोर्सफुली पानी नवा से स्टार्ट कर। मैरेज विदाउट ब्राह्मण स्टार्ट कले मैरेज भी विदाउट ब्राह्मण द्वारा स्टार्ट कराला। देन वैदिक स्कूल फॉर दलित वैदिक स्कूल फॉर दलित दलित मान वैदिक स्कूल तैयारी कॉलेज भी तैयारी कराला इटीसी एंड प्रोमोटिंग मॉडर्न एजुकेशन। देखो ऑल इविल्स इन आवर सोसाइटी कैन बी इरेडिकेटेड बाय एजुकेशन। आज नेक्स्ट आप रोचे पिजन मूवमेंट। देखो पिजन मूवमेंट तार कज कौन थी आर चारिटा मूल कारण था। पिजन मूवमेंट चारिटा मूल कारण कौन ना एक्सप्लोटेशन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स। देखो ब्रिटिशर माने एक्सप्लोटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करथिले इंडिया रे तो सेति पिजन माने ब्रिटिशर एगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट करथिले। देखो नॉर्मल रे 50% थिला लैंड रेवेन्यू फॉर इरिगेटेड एरिया मानक लैंड रेवेन्यू केतना 50% एंड 60% थिला इरिगेटेड एरिया मानक। नेक्स्ट आउसी फोर्सिबल कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। देखो कमर्शियल क्रॉप माने इंडिगो ठीक अच्छे से इंडिगो को कमर्शियल क्रॉप भाव में यूज कराउथला एंड इंडिगो को यूज कराउथला ना यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिगो को टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज कराउथला मुख्यतः बिहार एंड वेस्ट बेंगल एटा कल्टिवेशन कराउथला फोर्सफुली। तो से जेहेतु माने कमर्शियल क्रॉप फोर्सफुली कल्टिवेशन कराउथला से शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन इंडिया रे शॉर्टेज हो गला एंड से बहुत सारा डेथ होता। तो कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप देन हूँ एक्सप्लोटेशन ऑफ जमींदार्स। देखो टिनाट will that means tenant will means the tenants that means peasants cannot have any rights on land and they will remove from the land at any time by the जमीदार्स। that means peasant मान को जमीदार माने केबे भी बाहर कर देबे तांको जमीरो एंड
नेक्स्ट हूँ एक्सप्लोटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। एक्सप्लोटेशन मनी लेंडर माने मनी जो मैंने उधार दिखती से माने बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रे को पैसा दौले जो मैंने पैसा रिटर्न कर पार नथिले और से मनी रिटर्न कर पार नथिले सेमानकर जमी किंबा सेमानकु दास भाव यूज करा जाउतला। तो सेतिपई एई सब एई जो चारटा कज हो पिजन मूवमेंट रो मूल कारण कौन कौन ये चारटा कज रहीगला। फास्ट हूँ एक्सप्लोटेशन लैंड टेबल सिस्टम, सेकेंड हूँ कल्टिवेशन कमर्शियल क्रॉप, थर्ड हूँ एक्सप्लोटेशन ऑफ जमींदार्स एंड फोर्थ हूँ एक्सप्लोटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। देन इंपोर्टेंट पिजन मूवमेंट कौन कौन अच्छी देखो। फास्ट हूँ इंडिको रिवोल्ट 1859-60 स्टार्ट होता। तापर हूँ पवन मूवमेंट केवे ना 1872-75। तापर हूँ चंपारण सत्याग्रह केवे 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, मापला रिवोल्ट 1921 और बरदली सत्याग्रह 1928 होता। यह सब रिवोल्ट आम गोटे गोटे कर नेक्स्ट स्लाइड माध्यम स्टडी करवा। फास्ट हूँ इंडिको रिवोल्ट। फास्ट पिजन रिवोल्ट कौन पढ़िया ना इंडिको रिवोल्ट के 1859 to 1860 कौटी ना बेंगल होता। ठीक अच्छे। इट स्टार्टेड माने इंडिको रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम गोविंदपुर विलेज इन बेंगल यहाँ स्टार्ट होता। इट इज एगेन्स्ट फोर्सफुल कल्टिवेशन ऑफ इंडिको कहती इंडिको रिवोल्ट तो ये कहते ना इट इज फोर्सफुल कल्टिवेशन ऑफ इंडिको फोर्सफुल कल्टिवेशन एगेन्स्ट ए रिवोल्ट स्टार्ट होता एंड लेड बाय लीडर किए ना विश्वास ब्रदर्स, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास इज द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। देन हूँ कि बेंगल इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दिस रिवोल्ट। बेंगल इंटेलेक्चुअल किए ना फास्ट होती दीनबंधु मित्र। ये होती जन हूँ बेंगली राइटर। सी कौन राइट कले ना राइट बेंगली ड्रामा इन इंडिको कल्टिवेशन दैट इज नील दर्पण। तो देन सी नील दर्पण किए लिखते ना दीनबंधु मित्र। यही विद्रोह को सपोर्ट करने रिवोल्टा को सपोर्ट करने दीनबंधु मित्र नील दर्पण लिखता। आउ किए सपोर्ट करते ना हरिचंद्र मुखर्जी बेंगली इंटेलेक्चुअल यही रिवोल्ट को सपोर्ट करते। हरिचंद्र मुखर्जी किए थे ना एडिटर ऑफ द हिंदू पत्रिकार एडिटर थिले किए ना हरिचंद्र मित्र। देन दिस रिवोल्ट वाज सक्सेसफुल। देखो ये रिवोल्ट सक्सेसफुल होगा कहीं इन 1860 ब्रिटिश बैन द फोर्सफुल कल्टिवेशन ऑफ इंडिको। सेकेंड पिजन मूवमेंट जी पवना मूवमेंट के 1872 ରୁ 1875 कौटे होता ना यहाँ भी बेंगल होता। देखो दुईटा होगा गोटे हूँ इंडिको रिवोल्ट से बेंगल होता, यहाँ हूँ पवना रिवोल्ट 1872 to 75 यहाँ भी बेंगल होता। जो पवना मूवमेंट होता कौटे होता ना पवना डिस्ट्रिक्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्टेड। पवना डिस्ट्रिक्ट कौटे ना बेंगल होता। इट वाज एगेंस्ट द फ्यूडल एक्सपेंशन ऑफ जमींदार्स। कौटी स्टार्ट है फास्ट पवना डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन बेंगल एंड कौन होता ना इट इज एगेंस्ट द फ्यूडल एक्सपेंशन ऑफ जमींदार्स। दैट मीन्स जमींदार जो absent landlords that means does not work in the crop field but have the profit. Peasants tenant at will. Okay, लीडर किए थे ना लीडर थे केशव चंद्र रॉय। लीडर किए थे केशव चंद्र रॉय। इन 1875 ब्रिटिश पास एन एक्ट बेंगल टेनेंट एक्ट। ये टेनेंट्स एक्ट कौन थी ना परमानेंट हेरिडेटरी ऑक्युपेंसी। परमानेंट हेरिडेटरी ऑक्युपेंसी राइट थिला to those peasants who are cultivation the land continuously for 12 year। 12 year जो पिजन माने गोटे लैंड रे कल्टिवेशन करते से परमानेंट हेरिडेटरी ऑक्युपेंसी दौले। दैट मीन्स से जमीर मालिकाना हक क्या दौले ना से पिजन को दौले। तो पवना मूवमेंट इज सक्सेसफुल। ये मूवमेंटा सक्सेसफुल होता। देखो नेक्स्ट आसला चंपारण सत्याग्रह। आज थर्ड पिजन मूवमेंट हूँ चंपारण सत्याग्रह। देखो फास्ट हूँ इंडिको मूवमेंट कौटे ना बेंगल है। तापर हूँ पवना मूवमेंट कौटे ना बेंगल है। तापर चंपारण सत्याग्रह कौटे ना बिहार। ये जो चंपारण होची ये चंपारण गोटे डिस्ट्रिक्ट होची कौटे ना बिहार। स्टार्टेड फ्रॉम द चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार रे गोटे डिस्ट्रिक्ट तार ना होची चंपारण से ये रिवोल्ट स्टार्ट होता। तो इट इज एगेंस्ट फोर्सफुल कल्टिवेशन इंडिको। देखो ये जो रिवोल्टा जो चंपारण सत्याग्रह हूँ एगेंस्ट द फोर्सफुल कल्टिवेशन इंडिको। देखो बिहार रे माने से चंपारण डिस्ट्रिक्ट गोटे तीन काठिया सिस्टम चलता। देखो 3 काठिया सिस्टम रे 3/20 माने 20 भाग जमी 3 भाग जमी आपण माने इंडिको लगे को बाध्य थे पिजन माने। तो से जो
सिस्टम को तीन काठिया सिस्टम कह जाए। चंपारण सत्याग्रह लीडर किए थे ना बाबू राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और गांधीजी। यही चंपारण सत्याग्रह लीडर थे। गांधीजी फास्ट चंपारण सत्याग्रह गांधीजी फास्ट मास बेस्ड सत्याग्रह इन इंडिया। दिस रिवोल्ट वाज सक्सेसफुल। तीन काठिया सिस्टम वाज अबोलिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स। देखो ये जो चंपारण सत्याग्रह हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कौन कौन अच्छी देखो। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द चंपारण सत्याग्रह हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कौन कौन अच्छी। यहाँ हूँ फास्ट मूवमेंट ऑफ एम.के. गांधी इन इंडिया। ठीक अच्छे इन भारत में महात्मा गांधी फास्ट मूवमेंट थिला चंपारण सत्याग्रह। दिस मूवमेंट फास्ट टाइम सत्याग्रह यूज सत्याग्रह प्रथम थर पर सत्याग्रह यूज होता यही रिवोल्ट रे। तापर हूँ कौन कौन ना कंपोनेंट्स ऑफ सत्याग्रह। आम जेहेतु चंपारण सत्याग्रह यूज फास्ट टाइम होता तो आम सत्याग्रह विषय किसी पढ़दे। ये जो सत्याग्रह कौन कौन अच्छी ना फास्ट हूँ ट्रुथ, नॉन वायलेंस, फियरलेसनेस, मीन्स आर इम्पोर्टाट, रीचिंग द एंड इज नॉट इम्पोर्टाट। दैट मीन्स मैंने कौन ये जो ट्रुथ, नॉन वायलेंस, फियरलेस यहीटा इम्पोर्टाट। आम रिवोल्ट सक्सेस होती मूवमेंट सक्सेस होती कि ना सेटा नॉट इम्पोर्टाट। एंड फाइटिंग टेक्निक कौन थिला ना हड़ताल करिया, फास्टिंग अनटू डेथ करिया। यही सब सत्याग्रह कंपोनेंट थिला। नेक्स्ट टॉपिक हूँ खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह केबे होता ना 1918 होता। कौट होता ना गुजरात रे होता। देखो इट स्टार्टेड फ्रॉम खेड़ा रीजन इन गुजरात रे। कौन स्टार्ट होता। दिस रिवोल्ट स्टार्टेड बिकॉज एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ खेड़ा रीजन डिक्लाइन टू 25%। देखो खेड़ा रीजन रे एवरेज प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कला ना 25%। आज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड खेड़ा वाज एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जम्पशन बट ब्रिटिशर डिसोबे द लॉ। लीडर के थे ना लीडर थे गांधीजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड हिंदूलाल याग्निक खेड़ा सत्याग्रह लीडर थे। दिस रिवोल्ट वाज सक्सेसफुल। दिस रिवोल्ट कौन सक्सेसफुल कहीं ब्रिटिशर एग्जेम्प्टेड खेड़ा फॉर टैक्स कलेक्शन। नेक्स्ट पढ़िया कौन ना मापला रिवोल्ट 1921 कौट होता ना केरल होता। देखो मापिला माने कौन ना मापिला हूँ पुअर कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम हु वर्क इन द लैंड्स ऑफ जमींदार्स। देखो मापिला हूँ पुअर कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम हु वर्क इन द लैंड्स ऑफ जमींदार्स। एंड मापिला मीन हूँ सन इन लॉ अरब्स हु मैरिड लोकल केरल वुमेन एंड केरल सेटल हो गए। जो मापिला रिवोल्ट होता दुटा फेज होता। फास्ट फेज आम पढ़िया तो मूवमेंट वाज सेकुलर एंड नॉन वायलेंस। कहीं जो मूवमेंट रे फास्ट फेज रे गांधीजी ये रिवोल्ट को सपोर्ट करते से रिवोल्टा सेकुलर एंड नॉन वायलेंस थिला। फास्ट पेज रे क्यों मैंने लीडर थे ना कांग्रेस लीडर ऑफ केरल जमीक गोपाल मेनन, महादेव मेयर, याकूब खान एंड गांधीजी। देखो मापिला रिवोल्ट इंटीग्रेटेड कौटी ना इंटू नॉन कोऑपरेशन एनसीबी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे मर्ज हो गला बिकॉज ऑफ सेम लीडरशिप। ठीक अच्छे मापिला रिवोल्ट रो सेकेंड फेज रे नाउ द मूवमेंट वाज कम्युनल एंड वायलेंट। सो गांधीजी विथड्रॉ हिज सपोर्ट। लीडर के थिला ना अली मुसालियार, कोला थिंगल मोहम्मद इटीसी। नाउ द रिवोल्ट बिकम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मापिला एंड ब्रिटिशर। तो से तो 10,000 मापिला वार किले एंड ब्रिटिशर सक्सेसफुल सप्रेस द रिवोल्ट। नेक्स्ट आसला बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह 1928 बरदोली सत्याग्रह होता। किए लेड माने लीडर के थे ना वल्लभ भाई पटेल के थे वल्लभ भाई पटेल थे। बरदोली सत्याग्रह इज ए नेशन वाइड सत्याग्रह लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो सरदार टाइटल गिवन टू हिम आफ्टर सक्सेस ऑफ दिस रिवोल्ट। तापर कौन ना इट इज अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू एनहांसमेंट बाय 22%। देखो आपको ऑलरेडी कही सारी कि 50% लैंड रेवेन्यू लगी फॉर अनइरिगेटेड एरिया रे एंड 60% लैंड रेवेन्यू लगी फॉर इरिगेटेड एरिया रे। बट पुणी ब्रिटिश मैंने 22% इंक्रीज करते। तो से ब्रिटिशर अपॉइंट कमिटी ना कौन था ना ब्रूमफील्ड कमिटी अनुसार द लैंड रेवेन्यू एनहांसमेंट वाज अनजस्टिफाइड। ब्रूमफील्ड कमिटी अनुसार जो लैंड रेवेन्यू एनहांसमेंट करते अनजस्टिफाइड से ब्रिटिशर विथड्रॉ दिस डिसीजन। देखो दिस टॉपिक रू किसी क्वेश्चन आसनी ओएस मेन जीएस 1 रे बट आमको किसी बेसिक नॉलेज रखा पड़ो कहीं प्रीवियस क्लास रे जो टॉपिक पढ़ाई मोस्ट
ऑफ टॉपिक रू क्वेश्चन आसी सारी मे बी ओपीएससी नेक्स्ट ईयर बा ए ईयर को यही टॉपिक रू क्वेश्चन पकई पारे सो बेसिक नॉलेज रहा दरकार टू राइट ए डिसेंट आंसर सो आज एतिकी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।